सर ये तस्वीर हम दिखाएंगे PL-15 जो चाइना की मिसाइल थी, तो इसको जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक आकाश से ही इसको हम लोगों ने मतलब जो हमारा जो इसको टारगेट अचीव किया है वो आकाश से किया है जी। तो यानी जब ये मिसाइल्स आ रही होंगी तो हमने उनको रेडार ने आइडेंटिफाई किया होगा, लॉक किया होगा, फिर ये मल्टीपल फायर्स हुए होंगे। बिल्कुल। थोड़ा समझाएंगे किस तरह से मिसाइल को किस तरह से मतलब क्या आसमान में धुआं उठता है, बम फटता है, क्या होता है? हर एक टारगेट में कुछ वल्नरेबल पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग वो वल्नरेबल पॉइंट्स है यहाँ से बताना मुश्किल है क्योंकि टूटा हुआ है। ठीक है, तो वल्नरेबल पॉइंट्स को हम देखते हैं कि हम क्या वहाँ हिट कर सकते हैं। और ये हिट क्या होता है, दो तरीके से हिट हो सकता है। एक तो एक मिसाइल आ रही है, दूसरी मिसाइल आई और ऐसे हिट हो गई। एक तरीका ये है कि हम ऐसी जगह पर हिट करें जहां से कि थोड़ा सा भी इम्पैक्ट होने से। जरा समझाएंगे जैसे कि अगर ये मिसाइल आसमान में आई होगी तो उसको कहां पर तो प्रोबेबली इस एरिया में कहीं हिट हुआ होगा। ये इस एरिया में कहीं हिट हुआ होगा, इस एरिया में। बिल्कुल ठीक है, ये मैंने सही मार्क किया है। बिल्कुल। ठीक है, और ये हवा में ही इसको न्यूट्रलाइज हवा में भी न्यूट्रलाइज करेंगे। ठीक है सर, तो ये तो रहा हमारी बात आकाश की। तो आकाश के बाद अगली बात हम करते हैं कि किस तरह से मिस्टर सर मैं चाहूंगी कि आप आएं और हम बात करेंगे ब्रह्मोस की। सर आप बैठिए जी। ब्रह्मोस जिसकी चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है और ब्रह्मोस कितनी शक्तिशाली और घातक साबित हुई है दुश्मन के लिए। ब्रह्मोस ने ही वो पैनिक बटन जो है वो दबाया था जिसकी वजह से दुश्मन जो है वो सरेंडर मोड में आया था। और अब हम अपने यहाँ पर दिखाएंगे सर कि किस तरह से ब्रह्मोस की पहले कुछ खासियत जो है वो बता देते हैं और फिर हम एक एक करके बताएंगे कि जकोहाबाद बेस हो या फिर नूर खान, रहमियार खान, कई बेसिस के बारे में कहा जा रहा है कि हमारी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने इसको किल किया है। सर ये देखिए, ये तस्वीरें थी जिस तरह से ब्रह्मोस ने इनको डिस्ट्रॉय किया है। जी, तो ये किस तरह से सर ब्रह्मोस ने एक्ट किया होगा? और देखिए, एज रिगार्ड द ब्रह्मोस इज कंसर्न, हमारा भी इसमें क्या है कि ये पहली बात ये एयर से लॉन्च हुआ है या ग्राउंड से, वो मेरे को इतना पता नहीं है क्योंकि ये एयर में भी कैरी हो जाता है, शिप में भी कैरी हो जाता है और ग्राउंड से भी लॉन्च हो सकता है। यानी कि जल थल नभ तीनों से मार सकते हैं। करेक्ट। तो अब ये हमें नहीं पता है कि कैसे मारी गई। बिल्कुल। अब इसमें जैसे मान लिया जब लॉन्च किया है तो सबसे पहले फिर से टारगेट को सीक किया जाता है। ठीक है, टारगेट को आइडेंटिफाई किया जाता है और जैसे ये अभी यहाँ पर जैसे रनवे में है तो इसमें डिसाइड किया होगा। सर आप थोड़ा यहाँ पे समझा पाएंगे कि हाँ, मान लिया अभी रनवे है ये, तो रनवे में जैसे मान लिया यहाँ पर ये डिस्ट्रॉय करना है तो एक पॉइंट सिलेक्ट किया जाता है, या मान लो कोई इनके हैंगर्स है या कोई एयरक्राफ्ट खड़ा है तो वो डिस्ट्रॉय तो जैसे सिलेक्ट ये किया जाता है। हैंगर्स थे ये यहाँ पर जो एरिया। हाँ, तो जो वो जो टारगेट है वो देखिए, ये टारगेट्स ये नहीं कि आज सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, ये टारगेट्स की एक एनालिसिस और सिलेक्शन ऑफ टारगेट्स बहुत सालों से हो जाता है और अब फैसला ये होता है कि कौन सा हमने टारगेट करना है। कई सालों से ये रहता है, ये हमारे पास एक टारगेट लिस्ट होती है, इनको स्ट्रेटेजिक टारगेट्स बोलते हैं। डिपेंड करता है किस रेंज पे स्ट्रेटेजिक टारगेट्स होते हैं, ऑपरेशनल टारगेट्स होते हैं। तो ये जरा समझाएंगे कि जैसे अगर किसी भी इस पर हम बड़ी स्क्रीन पे क्योंकि दर्शक देख पाएंगे, तो ये जैसे हैंगर को हमने टारगेट किया तो ये ब्रह्मोस मिसाइल में ये लॉक कर देते हैं आपके भाई, ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पर हैंगर बिल्कुल है। देखिए उसको हाँ। भी बिल्कुल जब वो होता है कि जब कोई भी मिसाइल लॉन्च होगी तो उसको वो सीक किया जाता है, मतलब बिल्कुल लॉक इन कर दिया जाता है, उसके ग्रेड वगैरह सब कुछ। और उसमें कई फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं क्योंकि ये देखिए सॉफ्टवेयर का बहुत ज़रूरी है कि ये पहली बात ये क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल ये जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है इसको समझना ये है कि ये ज़मीन के 10 फीट के ऊपर की सतह से ये फ्लाइट कर सकती है और ये अपना पाथ निकाल के निकल जाएगी। तो इसको दुश्मन को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है रडार में, नॉन डिटेक्टेबल। हाँ, मतलब बहुत रेयर है क्योंकि देखिए रडार की एक लिमिटेशन हो जाती है, तो जितना नीचे हो तो उसकी एक तो स्पीड है हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, और साथ में जब वो इसको बोलते हैं नैप ऑफ द अर्थ फ्लाइंग। नैप ऑफ द अर्थ यानी कि जमीन से बहुत करीब होके बिल्कुल 10 मीटर ऊपर, 10-15 मीटर के ऊपर भी हो सकता है और वो अपने टारगेट को जाके बिल्कुल लॉक्ड है, उसमें सब कुछ फीड हो रखा है, तो वो जाके फिर अपने टारगेट को जाके डिस्ट्रॉय करते हैं।